वस्त्र क्यों क्यों पहनता है? प्राचीन काल में ऋषि मुनि गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते थे? शिष्य लोग गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते थे? दूसरे धर्म के लोग, दूसरा इस्लाम वाले हरा रंग पसंद करते हैं। उनका भी कुछ कारण होगा, कुछ अच्छा ही बात होगा। अब हम ना जाने तो जो भी कहें, लेकिन किसी को जान करके कहना चाहिए कि वो अच्छाई है कि बुराई। बस बुराई पहले हमको दिखती है। हरा में हरियाली है, वो चांद को बहुत मानते हैं भाई। चांद तो उसका कितना मीनिंग है, सबको ईद का चांद सबको समझना चाहिए। बहुत दिन के बाद एक मित्र मिला, कहाँ थे भाई, अब तो ईद का चांद हो गए। मतलब हम आपको देखना चाहते थे, आप दिखाई नहीं दिए। ये प्यार का प्रतीक है। तो चांद जो है ना, उसके बहुत अच्छे अर्थ हैं, गहरे अर्थ हैं। हरा रंग का भी हरियाली होना चाहिए, हर आदमी हरा भरा हो, कोई दुखी ना हो। और कारण उसका बहुत सारा है, जो बाद में हम बताएंगे कभी। लेकिन अभी हिंदू धर्म में सभी गेरुआ क्यों पहनते हैं? देखिए, कासाई रंग बोलते हैं, पेड़ की छाल से वो रंग बनता था। तो पेड़ की छाल से जो रंग बनता था, उससे कपड़े रंग देते थे, तो बार बार उसे धोना नहीं पड़ता था। धोएंगे भी तो वो रंग ज़्यादा गंदा नहीं होता। ऋषि मुनि सन्यासी चलते रहेंगे कई दिन तक, वो नहीं धो पाएंगे वो कपड़े। हालांकि पसीने वगैरह होते हैं, धो देना चाहिए, लेकिन वो त्यागी है, उनके पास उतने कपड़े कहाँ है लेके कि रोज बदले, एक या दो रहेगा। तो ये कासाय वस्त्र वो पहनते थे, छात्र को भी पहनाया जाता था, गंदा नहीं होगा, उसे मिट्टी में भी काम कर सकते हैं। तो ये कासाय वस्त्र, गेरुआ वस्त्र। दूसरा, ये अग्नि के कलर को बताता है, अग्नि का कलर है, अग्नि सब कुछ जला देती है। तो वो भी अपने सारे पाप जला चुके हैं, कर्म जला चुके हैं, परिवार जला चुके हैं। वो सन्यासी हैं, मैंने अपना घेरा तोड़ चुके हैं। संसार ही उनका परिवार है, संसार के लोग ही उनके अपने भाई बहन हैं, संसार के बच्चे उनके अपने बच्चे हैं। संसार की सेवा करें। आप परिवार की सेवा करते हैं दिन रात, वो संसार की सेवा में लगे हुए हैं, आपसे बड़ा उद्देश्य है। तो गेरुआ वस्त्र त्याग की भी निशानी है। तो हमें त्याग करना सिखाता है वो गेरुआ वस्त्र, कि हमारे पास भोजन है, हम भोजन खाने जा रहे हैं, सामने भूखा आ गया, तो हम अपना इतनी हिम्मत रखें कि हम अपना भोजन त्याग करके उसको खिला सकते हैं। या उसमें 4 रोटी है, 2 रोटी उसको खिला सकते हैं। तो हम उस त्याग की भावना, त्याग से परोपकार होता है। तो इसलिए गेरुआ वस्त्र है परोपकार के लिए, और हमारा जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। भगवान ने, ऊपर वाले ने भेजा है, जाओ। बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे तकलीफ वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तरह तरह का दुख है, तुम जाओ सबका दुख दूर करना। अब दुख दूर करोगे तो देवता कहलाओगे, और मरने के बाद देवलोक आओगे। जो दूसरों को देता है वही तो देवता है, दूसरों का छीनता है वो थोड़ी देता है, वो तो राक्षस है, शैतान है। तो ये दूसरों को देने की प्रेरणा देता है गेरुआ वस्त्र, अपना त्याग कर सको। और इसी को शायद कुर्बानी भी बोलते हैं। अपनी 4 रोटी है और कोई भूखा आ गया, 2 रोटी कुर्बान कर दिया, खिला दिया, इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी? अब कुर्बानी ये थोड़ी है कि कोई बकरी जा रही है बेचारी, बच्चा उसका माँ के साथ है, माँ को या बच्चे को दोनों पकड़ के काट के उसका मांस पकाया, खाया, अब कुर्बानी दे दिया। ये कुर्बानी है, उसका जान ले लिया, अब कुर्बानी है। उसको असह्य पीड़ा दी कि वो मर गया, ये कुर्बानी है। कुर्बानी बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पाक शब्द है। और वो कुर्बानी है कि हमने अपने सुखों की कुर्बानी दे दी दूसरों के लिए, अपनी चीज की कुर्बानी दे दी दूसरों का दुख दूर करने के। दुख दूर करना ये कुर्बानी में आता है। और मोहम्मद साहब ने हमेशा लोगों का दुख दूर किया। कुरान हमें दूसरों का तकलीफ दूर करने के लिए कहता है। किसी को तकलीफ देने का हमको कोई हक नहीं है, अल्लाह जिसको देना होगा देगा, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।